आगे अब इंडियन मार्केट्स में किस तरह के ट्रेंड्स हैं? क्या एक्चुअली यहाँ पर फोमो बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर लोग इंतजार कर रहे हैं, ले रहे हैं? उन सब चर्चा के लिए अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर अनवाल हमारे साथ हैं। किशोर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल एक रिएक्शन, क्योंकि अब प्राइसेस कुछ ठहर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है कि तेजी आ सकती है, मुनाफा वसूली भी अगर आई तो 5-6-7 हज़ार रुपए जैसी आएगी। किस तरह का ट्रेंड फिलहाल फिजिकल में है? मनीषा जी, अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देखिए ये अभी तक बहुत स्ट्रांग खड़ा है। $42.22 पे अभी चांदी जो चल रही है, ये कहीं भी मार्केट में कहीं भी ये कोई भी रिएक्शंस नहीं दिख रहे हैं कि कोई टूटने का रिएक्शंस नहीं दिख रहा है या कोई फॉल का रिएक्शंस नहीं दिख रहा है। बट करेक्शंस कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरे को यहाँ से वापस एक राइज लगता है, मेरे को वापस यहाँ से एक जंप लगता है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जंप आएगा आई विल सी समवेयर नियर 3,000-4,000 रुपीज जंप इन द मार्केट, एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्केट का करेक्शंस नहीं आएगा। नेक्स्ट 15 डेज तक मैं करेक्शंस नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। किशोर जी, आपके पीछे पूरे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए हैं और आपका अगला टारगेट अब यहाँ से 4-5 हज़ार रुपए की तेजी है जैसे आप कह रहे हैं। अंटिल दिवाली, अंटिल इस साल के अंत तक किस तरह के लेवल्स आप बनता हुआ देखेंगे? मैं लास्ट 6 महीने से जो प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ, नियरली इट इज गेटिंग नियरली परफेक्ट। सब कॉल जाने लग रहे हैं, भाई साहब तू क्या बोल रहा है, थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा या तो फिजिकल का काम बंद कर दो ट्रेडिंग शुरू कर दो। या मेरे को बोल दे एक बार मनीषा जी को कि चांदी गिर जाएगी, तू बोलते हैं जो होता है। तो वो एक काफी अच्छा एक माहौल बना मेरे फ्रेंड्स और जान पहचानों में। लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल है मैं देख रहा हूँ, मैं जो चाल मेरा 25 साल की एक्सपीरियंस में मैंने चांदी की चाल देखी है, और वो चाल जो मैं 2011 के बाद ये जो चाल मैंने देखी है, ये तेजी की चाल है, ये मंदी की कहीं भी चाल नहीं लगती है। तो मैं दिवाली के आसपास चांदी 140 का जो मेरा प्रिडिक्शन था, मैं अभी दूर नहीं हूँ, 6-7 हज़ार के आसपास दिवाली 140 को टच करनी चाहिए। और डाउन दिसंबर में अगर 145-150 पे करेक्शंस आ सकते हैं। तो यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन अभी भी है, क्योंकि चांदी में स्पेशली ज्यादातर लोगों का मानना है कि आउट परफॉर्म करेगी सोने को, जो अब तक हमने होता हुआ देखा भी है। अनमोल जी, किशोर जी, किस तरह से ऑन ग्राउंड है यहाँ पर, क्योंकि लोग ले रहे हैं, कई जो लोगों से जो हमने बात की है, डीलर से, उनका ये भी कहना है कि फिजिकल में प्रीमियम पे भी कारोबार है। जी हाँ, अभी चांदी प्रीमियम में बिकने लग गई है। काफी इन्वेस्टर्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग काफी लो रेट्स में अगर चांदी लिए हैं, इट इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर स्टॉक्स टू 25-30%। 30% स्टॉक्स आप निकल जाओ, नेक्स्ट जंप पे वापस निकलो। तो वापस अभी बबल बन रहा है, तो अभी ये बढ़ेगा और, लेकिन यू बुक योर प्रॉफिट्स। So this is what I say to all investors कि अगर प्रॉफिट्स मिल रहा है एटलीस्ट 25%, 30%, आप कंफर्म अपना प्रॉफिट तो बुक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट अगर जंप आता है तो वापस एक 30% बुक करो। तो दिस इज व्हाट इज माय राय फॉर ऑल माय इन्वेस्टर्स जो चांदी कम भाव में लिए हैं। आई थिंक 25% प्रॉफिट अपना स्टॉक्स खाली करना चाहिए। फिजिकल में किस तरह की डिमांड है? आपने हमें पहले भी बताया कि ज्वेलरी की अच्छी खासी है, लेकिन जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टैचूज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ पर थोड़ी सी हमने मांग कम होते हुए देखी है। क्या अभी भी ज्वेलरी, बुलियन, बार, ये चीज़ें बेहतर कर रही हैं? मनीषा जी, एक बात आप समझ लीजिए कि चांदी हर भाव में बिकेगी, लेकिन एकदम रेट आके खड़ना उस भाव में। अगर भाव 140 भी हो, 140 पे चांदी ट्रांजैक्शन करती है और बढ़ती नहीं है या फॉल नहीं होती है, तो फिर वापस बाइंग आएगा। लेकिन मार्केट्स हैव गॉन डाउन नाउ काफी। आप देख लीजिए कि सिल्वर ज्वेलरी मार्केट इज डूइंग गुड, रीजनेबली गुड, लेकिन बर्तन का मार्केट काफी स्लो हुआ है। लेकिन वी डोंट सी कि, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने से फेस्टिवल के टाइम में जो एक वीक का टाइम रहता है, तो वो टारगेट्स वापस ज्वेलर्स पूरे कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि मार्केट स्लो है, लेकिन जैसे सीजन्स नजदीक है, मैरिज सीजन्स आर कमिंग, तो टारगेट्स ज्वेलर्स का पूरा हो जाएगा। और किस तरह के टारगेट्स हैं जो ज्वेलर्स इस बार लगा के बैठे हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है? वॉल्यूम, वैल्यू कैसे देखते हैं? वॉल्यूम्स विल बी डाउन,
एंड वैल्यूएशन विल बी अप बिकॉज पहले जब 1 किलो चांदी 1 लाख में आती थी, अभी वही उनका 1 लाख का तो बजट रहेगा, लेकिन वो जाके 800 ग्राम की चांदी के कोई भी उनके विचार में अगर एक मूर्ति लेना चाहता है 1 किलो का, तो वो एक 800 ग्राम की मूर्ति लेगा और एक वही वैल्यूएशन, क्योंकि उनका बजट तो रहेगा लेकिन वॉल्यूम्स विल गो डाउन, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो आपको क्या लगता है कितना वॉल्यूम हिट होगा पिछले साल के कंपैरिजन में? एज ऑफ नाउ मार्केट हिट अभी एक लास्ट 1 महीने में कुछ वॉल्यूम्स अप एंड डाउन हुए हैं, बाकी के जो वॉल्यूम्स के कंपैरिजन करें तो वी रीच नियरली ऑल द टारगेट्स व्हाट वी हैड फॉर लास्ट ईयर। मे बी इफ रेट्स आर गोइंग आउट, रेट्स आर शूटिंग एट दिस हाई मोर, तो अगर 140 150 तक अगर चांदी आ जाती है तो वॉल्यूम्स विल गो डाउन। तो मैं समझता हूँ 10% का बिजनेस इफेक्ट होएगा ही होएगा हर ज्वेलर को। तो यानी कि 10% का वॉल्यूम में इनफैक्ट यहाँ पर आ सकता है। वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछली दिवाली में प्राइसेस जो थे वहाँ से हम 40-45% बढ़ चुके हैं, तो वो वैल्यू राइज है आपका, लेकिन वॉल्यूम पे एक इम्पैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया किशोर उनवाल जी साथ जुड़ने के लिए और वो अपना फर्दर टारगेट्स यहाँ पर देने के लिए, जहाँ पर आपको लगता है कि बुलिशनेस यहाँ पर और भी जारी रह सकती है। ऑफ कोर्स उन प्राइसेस पे यहाँ पर नजर रहेगी। ये तो